बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसेस ऑफ फूड। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसेस ऑफ फूड के किचन में मज़ेदार देसी फूड, जिसमें मैं बनाऊँगी पालक गोश्त, बीफ एंड पालक। चलें आइए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी होममेड ऑथेंटिक रेसिपी। इंतहाई लजीज बनेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। चलें फ्लेम ऑन करते हैं पालक गोश्त बनाने के लिए। और हमने यहाँ ले ली है एक देगची। अब इसमें डाल देते हैं ऑयल, 3/4 कप। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डाल देते हैं 1 टेबलस्पून लहसुन और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। चलें थोड़ा सा हमने देखें फ्राई कर लिया ऑयल में लहसुन अदरक को। अब इसमें हम डाल देते हैं बीफ मैंने लिया है 850 ग्राम। देखें बीफ की क्वालिटी ये है कि मैंने लिया है ये चाँप का गोश्त, थोड़ा सा मिक्स बोटी भी है और हड्डी भी है। और आप यकीन कीजिए पालक गोश्त हड्डी वाले गोश्त में बहुत ही मज़े का बनता है। तो हमें एक तो गोश्त का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या रेसिपी बना रहे हैं और उसमें गोश्त कौन सा डलेगा। सिर्फ अगर हम साफ़ बोटी का गोश्त ले लेंगे पालक में तो वो इतना मज़े का नहीं लगता जब तक सब्ज़ी में हड्डी वाला गोश्त ना हो। तो गोश्त ख़रीदते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखें और अच्छा गोश्त मुंतखब करें रेसिपी के लिए, अपने खाने के लिए। अच्छी तरह लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ऑयल में हम गोश्त को भूनेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हमें गोश्त को अच्छी तरह से लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भूनना है। अगर देखें लहसुन अदरक का पेस्ट कच्चा रहेगा तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है फिर वो खाने के अरोमा और टेस्ट को ख़राब करती है। तो हमें अच्छी तरह से गोश्त को भूनना है ताकि गोश्त में जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और लहसुन अदरक भी अच्छी तरह से भुन जाए। मीडियम लो फ्लेम पर भूनते रहेंगे इसे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है। तकरीबन मैंने गोश्त को 10 मिनट तक भून लिया लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। देखें गोश्त बिल्कुल भुन के कुछ इसका कलर इस तरह से हो गया है। अब ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून भुना और कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के लिया है धनिया पाउडर, और ये मैंने ली है तकरीबन 1 टेबलस्पून भर कर हीप्ड लिया है रेगुलर लाल मिर्चें जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ मैंने ली है 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही नमक लिया है। मिर्चें और नमक आप अपने हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही टीस्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ गरम मसाला। चलें सारे मसाले शामिल कर देते हैं। और 1 से 2 टेबलस्पून इसमें हम डालते हैं पानी। और अब अच्छी तरह से गोश्त को भूनेंगे। अच्छी तरह से देखें भूनते जाएंगे। पाँच से 7 मिनट हम इसको मसालों के साथ भूनेंगे अच्छी तरह से, ताकि मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं। देखें 5 मिनट हो गए मुझे मसालों के साथ भूनते हुए। अब इसमें मैं शामिल करूंगी, ये मेरे पास है 1 पाव यानी 250 ग्राम मैंने टमाटर लिए हैं, वो डाल देती हूँ। 800 ग्राम गोश्त, ठीक है, 250 ग्राम टमाटर। इसमें हमने प्याज नहीं डाला है और प्याज डालना भी नहीं है। बगैर प्याज के देखिएगा कितने मज़ेदार सा ये बनेगा। चलें अच्छी तरीके से भूनेंगे टमाटर डालने के बाद भी। ये देखें भूनते भूनते हमें देखें तकरीबन 6-7 मिनट हो गए। 5 मिनट हमने मसाला डाल के भूना, 7-8 मिनट लहसुन अदरक के साथ भूना। अब हम इसे टमाटरों के साथ भी 5 मिनट तक भून चुके हैं। अब इसमें डाल देती हूँ मैं पानी गोश्त के गलने के लिए, तकरीबन 1 लीटर, क्योंकि हम बीफ यूज़ कर रहे हैं तो बीफ पानी ज़्यादा लेगा गलने के लिए। और हमें गलाना इतना है गोश्त को तकरीबन 80%। ठीक है, मैंने तकरीबन इसमें 1 लीटर पानी डाल दिया है यानी कि 4 कप। और अब इसे मैं हल्की आंच पर गलने के लिए छोड़ देती हूँ। तकरीबन इसे मैं दूंगी 30 to 35 मिनट्स और उसके बाद फिर मैं चेक करूँगी और आपको दिखाते हैं कि क्या स्टेज है अगली। चलें हल्का कवर करके, हाफ़ कवर करके हम इसे गलने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर।
ये देखें पालक को हमने काट के बारीक बारीक और धो के यहाँ रख लिया है। और पालक मैंने लिया है 1.25 किलो। 800 ग्राम गोश्त है तो 1.25 किलो पालक। पालक क्या होगा, ये जब पकता है तो पकने के बाद पालक बहुत ज़्यादा कंडेंस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। तो अगर आप 1.5 किलो भी डाल लेंगे तो वो इसमें बिल्कुल पूरा आएगा, सही सेट होगा सब्ज़ी में। लेकिन मैंने 1.25 किलो लिया है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बैलेंस हो जाए गोश्त के साथ। ठीक है, धो के अच्छी तरह से मैंने पहले बारीक बारीक काट लिया। काटने के बाद इसको मैंने 2 से 3 मरतबा आराम से मैंने पानी के अंदर खुले पानी में धो लिया। देखिए पालक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी में होती है और मिट्टी होती भी है इसमें, तो हमें अच्छी तरह से इसे साफ़ सुथरे तरीके से धो लेना है। फिर मैं बताती चलूँ, क्योंकि साफ़ सुथरा तरीका हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं बार बार क्योंकि सफाई निस्फ़ ईमान है और बहुत बड़ा जुज़ है हमारे ईमान का। तो हमें हर काम घर में साफ़ सुथरे तरीके से और मोहब्बत और प्यार के साथ करना चाहिए। खाना बनाते वक्त अल्लाह ताला के कलाम से शुरू करना चाहिए ताकि जो भी हमारा हाथ का पका हुआ खाना खाए उसे भी बरकतें और आफ़ियतें नसीब हों। चलें, अब ये तो हो गई पालक की, मैंने आपको सारी बता दी कि पालक को हमें किस तरह से काटना है, क्या धोना है और कितनी क्वांटिटी का पालक लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, पालक को बॉईल करेंगे। गोश्त पकने के लिए रख दिया है, गोश्त गल रहा है, पालक काट के धो लिया हमने। अब बॉईल कर लेते हैं पालक को। पालक बॉईल करने के लिए मैंने लिया है यहाँ पानी, उसको मैं फुल फ्लेम पे कर दूँगी और इसमें मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून भरकर वाइट विनेगर। सफ़ेद सिरका डाल के प्लेन हम इसको पानी को बिल्कुल बॉईल कर लेंगे, इसमें नमक वगैरह नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून सिरका डाला और पानी को हम प्लेन बॉईल कर लेंगे। जैसे पानी बॉईल होता है फिर इसमें हम डालेंगे पालक। पानी बॉईल हो गया, अब इसमें मैं डाल देती हूँ पालक। देखें, हमने सिरका डाल के पानी बॉईल इसलिए किया था कि जो वेजिटेबल का कलर है वो ख़राब ना हो। तो देखें पानी में सिरका डाला 1 टेबल स्पून और उससे ये देखें पालक का कलर देखें कितना ज़बरदस्त है। ये देखें बिल्कुल ग्रीन है, वैसे का वैसे ही है। बस हमें इसे 1 मिनट हम और पकाएंगे क्योंकि हमने खौलते हुए पानी में फुल बॉयल वाटर में हमने डाला है ये पालक। तो बस हम इसे 1-2 मिनट के लिए और बॉयल करेंगे और फिर हम इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। ये देखें पालक धो के स्ट्रेन कर लिया है। अब इसे हम गोश्त में शामिल करते हैं। ये देखें गोश्त में हमने 1 लीटर पानी डाला था और मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने पकने के लिए छोड़ दिया था। अब गोश्त की कंडीशन देखें और ये देखें कितना अच्छा सा भुन चुका है और गल भी चुका है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ बोटी। ये देखें, ये देखें, ये देखें कितनी ज़बरदस्त बोटी गल चुकी है। अब इसे हम भूनते हैं पालक के साथ। देखिए ओवर बॉईल करेंगे पालक तो उसका कलर ख़राब होगा और अगर आप सादे पानी में बॉईल करेंगे तो भी पालक बिल्कुल काला पड़ जाएगा। लेकिन हमने डाला है चूँकि 1 टेबल स्पून सिरका, ज़्यादा भी नहीं डालना है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पालक की सिरका ज़्यादा और कम कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पर इस क्वांटिटी पे 1 टेबल स्पून बहुत है। देखें अब इसमें सारा काम है भूनने का। अब हमें इसे मीडियम लो फ्लेम को थोड़ा सा हम हाई करेंगे इस वक्त और अब भूनना शुरू कर देते हैं। ये देखें हमने जब भूनना शुरू किया था और पालक डाला था गोश्त में तो कितना पानी था इसमें। थोड़ा सा पालक का पानी जो बॉईल किया हुआ था वो इसमें था। हम भूनते गए और ये भूनते भूनते 15 मिनट में इसने ऑयल रिलीज़ कर दिया। ठीक है, अब अच्छी तरह से इसके ये सब किनारे भी हम साफ़ कर लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी और अब इसे 1 मिनट के लिए और भूनते हैं। ये देखें 1 मिनट हो गया भूनते हुए, ऑयल देखें रिलीज़ हो गया है। ये देखें बिल्कुल ऑयल आ गया है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। देखें कितना ज़बरदस्त तैयार हो गया है पालक गोश्त, बीफ का गोश्त और पालक। अब इस पे हम डालते हैं बारीक बारीक कतरा हुआ अदरक और थोड़ी सी हम इस पे डालेंगे ग्रीन चिलीज़। ये देखें मज़ेदार सा यमी यमी
घर का बना हुआ पालक गोश्त, बीफ पालक और गोश्त तैयार है। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वालों को मेरी रेसिपीज़ ज़रूर पसंद आ रही होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।